हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गूगल सर्च कंसोल का कंप्लीट ट्यूटोरियल एक ही वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल सर्च कंसोल क्या है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से ऐड कर अपने डिजिटल मार्केटिंग के गोल्स को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड होने पर अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट गूगल सर्च कंसोल इंट्रोडक्शन। तो बहुत सारे वीडियोस हम लोग गूगल सर्च कंसोल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जिसको हम लोग एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से गूगल सर्च कंसोल को हम अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और एक बार जब गूगल सर्च कंसोल हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है उसके बाद जो गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है वो किस टाइप से दिखता है, उसमें कौन कौन से अलग अलग ऑप्शंस हैं, और आखिर किस टाइप से गूगल सर्च कंसोल हमारी हेल्प करने वाला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है गूगल सर्च कंसोल, किस टाइप का ये टूल है, गूगल का एक टूल है, ये फ्री है या पेड है, ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, जब हम बात करते हैं हमारी वेबसाइट के इंटरैक्शंस की, तो हमारी वेबसाइट से जनरली दो चीजें इंटरैक्ट करती हैं। मतलब हमारी वेबसाइट से जो इंटरैक्शंस होते हैं वो दो चीजों के होते हैं, या तो क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट से इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि गूगल के बॉट्स हमारी वेबसाइट से इंटरैक्ट करते हैं, या फिर यूजर्स हमारी वेबसाइट से इंटरैक्ट करते हैं। इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जैसे लेट से ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि ये एक हमारी जो है वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर्स भी आएंगे, मतलब गूगल के क्रॉलर्स भी आएंगे, ठीक है। गूगल के क्रॉलर्स नहीं आएंगे तो उन्हें हमारी वेबसाइट के बारे में पता कैसे चलेगा कि ये हमारी वेबसाइट किस बारे में है, किस टाइप की कैटेगरी का जो कंटेंट है वो इसके ऊपर है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट जो है वो किस निश की है, ये सारी चीजें गूगल को कैसे पता चलेगा जब तक गूगल के क्रॉलर इस वेबसाइट के ऊपर नहीं आएंगे। क्रॉलर इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। मतलब अगर आसान शब्दों में समझे क्रॉल को, तो इसका मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट को अच्छी तरीके से पूरा स्कैन करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे किस टाइप का कंटेंट है, किस टाइप का जो है वो टेक्स्ट है, किस टाइप के जो है वो इमेजेस हैं, हमारी वेबसाइट की स्पीड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग क्रॉल करके कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं, राइट। इंडेक्स करते हैं, लेट्स से हमारी वेबसाइट को जब उन्होंने क्रॉल कर लिया, उन्हें पता चल गया कि ये वेबसाइट जो है ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से रिलेटेड वेबसाइट है, तो वो अपने इंडेक्स के जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वाला सेक्शन है उसके अंदर हमारी वेबसाइट को रख देते हैं। अब अगर कोई यूजर आता है, राइट, यहाँ पर अगर कोई यूजर है और वो आता है गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर क्वेरी मारता है, ठीक है, या सर्च करता है गूगल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, राइट, तो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमारी वेबसाइट जो है वो शो हो जाती है। तो गूगल हमारी वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के ऊपर क्यों शो करा पा रहा है, क्योंकि गूगल को पता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से रिलेटेड है। और गूगल को ये कैसे पता चला, जब गूगल के क्रॉलर आए, हमारी वेबसाइट को कंटेंट इस टाइप का था, हमने अपनी वेबसाइट का ऑन पेज ऑफ पेज इस टाइप से किया था कि वो एक हिंट देता है गूगल के क्रॉलर को, वो एक इंफॉर्मेशन गूगल के क्रॉलर को पास करता है कि ये जो वेबसाइट है ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज से रिलेटेड वेबसाइट है, तो वो उसी कैटेगरी में उसको इंडेक्स कर देता है। और जब यूजर आता है और कोई इस टाइप की क्वेरी एंटर करता है, और तो हमारी वेबसाइट जो इंडेक्स्ड वेबसाइट है वो उसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिख जाती है, राइट गाइस। तो फिर से एक बार मैं इसी डायग्राम को एक बार फिर से बनाता हूं ताकि आप इन सारी चीजों को और अच्छी तरीके से समझ जाएं, राइट गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी एक वेबसाइट है, लेट मी मेक दिस थिंग ओवर हियर। ये हमारी एक वेबसाइट है, राइट, और इस वेबसाइट के ऊपर हमने क्या बात करी कि बड़े सारे जो बॉट्स हैं वो हमेशा हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करते रहते हैं। बॉट्स मतलब क्रॉलर्स। तो अगर मैं कहीं बॉट्स या क्रॉलर्स या स्पाइडर्स वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो गूगल के बॉट हैं, राइट, गूगल का बॉट, गूगल का क्रॉलर, फाइन, एंड गूगल के स्पाइडर्स, ये सब एक ही जो है वर्ड्स हैं, एक ही मीनिंग है इनकी। तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ठीक है, और हमारी वेबसाइट को प्रॉपरली क्रॉल करते हैं, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट को प्रॉपरली स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद उनको इंडेक्स कर देते हैं। उससे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन,
बेस्ड ऑन द, मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाई क्रॉलर्स, राइट, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय क्रॉलर्स, उसके बेसिस पे ये इंडेक्स कर देते हैं, राइट। बट यहाँ पर गाइस क्या होता है कि जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, ठीक है, तो बड़े सारे चीजें ऐसे भी होती हैं जब वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाता। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कुछ एरर्स आ जाएं जिसकी वजह से वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाता है। तो जब वेबसाइट से हमारे कोई भी बॉट, गूगल का बॉट बेसिकली इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो वो किस टाइप से वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा होता है, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। तो गाइज हम लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट के साथ, सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट के साथ गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट कर देते हैं। गूगल सर्च कंसोल क्या है, इट्स बेसिकली अ फ्री टूल, राइट। तो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं और हमारी वेबसाइट से क्रॉलर्स किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहीं उनको इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं कोई एरर्स वगैरह तो नहीं अराइज हो रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें गूगल सर्च कंसोल के टूल के अंदर जो है हमें पता चल जाती है। और यहीं से हम जो बड़ी सारी जो हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है उसका हम ऑडिट भी करते हैं और यहीं से हम उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करते हैं, ठीक है? उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, या हम कहें ऑडिट करते हैं, या हम कहें कि उन सारी चीज़ों को हम लोग फिक्स भी यहीं पर करते हैं। तो जो मैंने इस वीडियो को शुरुआत में आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट से जनरली 2 लोग जो हैं या 2 एंटिटीज़ जो है वो इंटरैक्ट करती हैं। एक तो होते हैं हमारे वेबसाइट से बॉट्स का इंटरैक्शन, राइट? वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, क्रॉल करते हैं, इंडेक्स करते हैं, तो ये बॉट का बेसिकली इंटरैक्शन हो गया। तो बॉट के इंटरैक्शंस प्रॉपर्ली हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, या गूगल का बॉट किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गूगल सर्च कंसोल के थ्रू पता चलती है। दूसरी जो एंटिटी हमारी वेबसाइट से इंटरैक्ट करती है वो होते हैं हमारे यूजर्स, राइट? यूजर्स किस तरीके से हमारी वेबसाइट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो यूजर्स किस तरीके से हमारी वेबसाइट से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, इस चीज की जो स्टडी है हम लोग वो थ्रू गूगल एनालिटिक्स टूल करते हैं। तो कई बार जो है लोग इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि गूगल सर्च कंसोल में और गूगल एनालिटिक्स में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर चाहें तो आप इसको पैरेलली नोट कर सकते हैं कि गूगल सर्च कंसोल जो है वो इस टाइप के इंटरैक्शंस को आपको समझाने में हेल्प करता है कि बॉट किस टाइप से आपकी वेबसाइट से इंटरैक्ट करें, वहीं पर यूजर आपकी वेबसाइट से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, किन किन पेजेस के ऊपर जा रहा है, कितनी देर रुक रहा है, इस पेज के ऊपर वो कितनी देर रुक रहा है, इस पेज के ऊपर कितनी देर रुक रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, किस एज ग्रुप का है, किस जेंडर का है, उसकी डेमोग्राफिक रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको कहाँ पर पता चलती है, वो सारी हम लोगों को पता चलती है गूगल एनालिटिक्स में। तो यूजर्स के इंटरेक्शंस हमारी वेबसाइट के साथ किस तरीके के हैं, ये हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। वहीं पर बॉट्स के, यानी कि गूगल के जो बॉट है उनके इंटरेक्शन हमारी वेबसाइट के साथ किस तरीके के हैं, ये हम किस तरीके से स्टडी करते हैं, हम लोग गूगल सर्च कंसोल के थ्रू स्टडी करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू बताया, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो बेसिकली क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है, राइट, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल सर्च कंसोल से, राइट? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर जो बॉट्स हैं वो किस टाइप से इंटरैक्ट करें, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग गूगल सर्च कंसोल में देख सकते हैं। बट सबसे पहले हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें गूगल सर्च कंसोल के ऊपर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और इस अकाउंट को हम अपनी गूगल आईडी के थ्रू बना सकते हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी जीमेल आईडी, उसके थ्रू बना सकते हैं। जनरली हम लोग बेसिक्स अगर हम लोग बात करें तो हम लोग गूगल आईडी बोलते हैं, बट हम जीमेल आईडी, गूगल आईडी बोले या जीमेल आईडी बोले, एक ही चीज है। इसके थ्रू जो है हम लोग गूगल सर्च कंसोल के ऊपर सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद उसको हम अपनी वेबसाइट से किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट? तो यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, सिंपली जाना है आपको गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, राइट? और गूगल सर्च कंसोल के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल सर्च कंसोल टूल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जाना है स्टार्ट नाउ पे या लॉगिन पे, कहीं पर आपको इस टाइप से दिखेगा, वहां से आपको फिर इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है। जिस भी आईडी के ऊपर आप गूगल सर्च कंसोल बना रहे हैं, आप ध्यान रखें कि वो आईडी आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। लेट से कि मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ 360 डिजिटल ज्ञान 1@gmail.com। अगर मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ तो मैं इसको ही यहाँ पर सेलेक्ट रखता हूँ। उसके बाद मान के चलते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, एक हमारी डेमो वेबसाइट आप देख सकते हो यहाँ पर है, ये हमारी वेबसाइट है। अगर हमें इस वेबसाइट के ऊपर गूगल सर्च कंसोल इंटीग्रेट करना है या गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है इस वेबसाइट से, तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली गाइस हमें क्या करना है, इस वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और उस यूआरएल को हमें यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद हमें करना है कंटिन्यू। और अब आप देखोगे यहाँ पर चेकिंग वेरिफिकेशन का आपको ये एक ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है?
उसके बाद ये आपको वेरीफाई करने के अलग अलग ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन है HTML फाइल, जो कि बेसिकली एक HTML फाइल होती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक HTML फाइल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको फिर आप लोग अपलोड कर सकते हो अपने वेबसाइट में, राइट। तो ये प्रोसेस मैं अभी बता दूंगा। ये प्रोसेस थ्रू सी पैनल होती है। अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए कि जो भी आप HTML फाइल यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस फाइल को अपलोड अपलोड करेंगे अपने सी पैनल में, राइट। तो यहाँ पर सी पैनल का भी एक्सेस होता है गाइस। सी पैनल का एक्सेस आप इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप जाकर सी पैनल को एक्सेस कर सकते हैं अपने, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने सी पैनल में जा सकते हैं और वहां पर फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है ये। इसके लिए आपको डोमेन, होस्टिंग, इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट पे आने के बाद, मतलब ये सी पैनल में आने के बाद आपको सीधे जाना है पब्लिक HTML में और पब्लिक HTML में जाके वो फाइल जो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अगर इस मेथड को आप यूज़ करना चाहते हैं। केवल यही मेथड नहीं है, अलग-अलग मेथड्स हैं। तो अगर आप इस मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो ये तरीका है। सेकंड जो है वो है HTML टैग, राइट। ये एक टैग है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इस टैग को आपको कॉपी कर लेना और इस टैग को हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है। तो गाइस जब आप लोग SEO के ऊपर काम करेंगे, राइट, तो जो 2 मेजर टाइप ऑफ वेबसाइट्स जिनके ऊपर आपको काम करने का ऑप्शंस मिलेंगे, वो होंगी वर्डप्रेस। एक तो वर्डप्रेस CMS के ऊपर आप लोग काम करेंगे जो वर्डप्रेस पावर्ड वेबसाइट है, यानी वो वेबसाइट जो वर्डप्रेस के ऊपर बनी है। सेकंड जो है वो जो कस्टम कोडेड हमारी वेबसाइट होती हैं, जो डेवलपर्स जो है कस्टम कोड करके वेबसाइट्स बनाते हैं, वो 2 तरीके की हमारी वेबसाइट्स होती हैं। अगर ये वेबसाइट है तो जनरली आप इसके बैकएंड में जाकर इसके कोड को पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से आप इसके कोड को पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो सिंपली जो कोड था जो मैंने अभी आपको दिखाया एक यहाँ पर, जो हमें मिलता है गूगल सर्च कंसोल को और हमारी वेबसाइट को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हमें कोड मिलता है, इसको हम डेवलपर को फॉरवर्ड कर देंगे, वो कर सकते हैं, राइट। तो जनरली ये जो हमारा HTML टैग वाला मेथड है ये प्रॉपर मेथड है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर बता रहा हूँ, तो मुझे जाना है सीधे WP एडमिन में, यानी कि इसके बैकएंड में, ठीक है। ये सी पैनल नहीं है, हमें WP एडमिन में जाना है और यहाँ से गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है उसमें हम लॉगिन कर सकते हैं, उसके डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से हमें जाना है अपीयरेंस में और उसके बाद थीम एडिटर में। थीम एडिटर में जाने के बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं थीम एडिटर में। थीम एडिटर में जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर header.php में, ठीक है। हम लोग यहाँ पर header.php में आ जाते हैं। header.php में आने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हेड सेक्शन आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है, इस हेड सेक्शन के अंदर, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो हेड सेक्शन हमें दिख रहा है और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिखेंगे, देख रहे हो। कॉपी द मेटा टैग बिलो, पेस्ट इट इनटू द साइट्स होम पेज, इट शुड बी इन द हेड सेक्शन, ठीक है। हेड सेक्शन में होना चाहिए बिफोर द बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन में जाके हमें इस कोड को कॉपी करना है और इस कोड को कॉपी करने के बाद हमारे पास जो हेड सेक्शन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हेड सेक्शन हमारे यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग नीचे आएंगे तो आप देखोगे हेड सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कहीं पर ये क्लोज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके बीच में हमें करना है बिफोर द बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी दिख रहा है, तो मैं चाहूँ तो इसको कॉपी करने के बाद गाइस यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली नीचे आना है। बस ध्यान रखिए आप header.php में हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फाइल को आपको अपडेट कर देना है। फाइल को अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और डन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। वेरीफाई के ऊपर, पहले वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और देन आपको डन के ऊपर क्लिक करना है और आपके जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, या हम कहें कि जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। गूगल सर्च कंसोल और आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएंगी। जब गूगल सर्च कंसोल और आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएंगी तो बेसिकली जो आपको इंटरफेस मिलेगा, राइट, तो जो अब हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उनके बारे में आपको बता दूं, जो हमें इंटरफेस मिलेगा जैसे इस टाइप का, ये वेबसाइट ऑलरेडी कनेक्टेड है तो आप देख सकते हो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है जहां पर आप पूरी चीजें देख सकते हो कि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर बॉट्स किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बड़ी सारी रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर मिलती हैं। इन सारी रिपोर्ट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट बात है गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड कि गूगल सर्च कंसोल आखिर करता क्या है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो बॉट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको इंटरेक्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारी वेबसाइट को वो क्रॉल करते हैं, राइट, और हमारी वेबसाइट को वो इंडेक्स करते हैं। कई बार इंडेक्सिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो वो इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम हम लोग इसी गूगल सर्च कंसोल के टूल से ही दूर करते हैं। इसी से हम चेक करते हैं
कि हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही, इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर क्रॉलिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो बड़ी सारी चीज़ों को हम लोग गूगल सर्च कंसोल के टूल के थ्रू ही, इसी की हेल्प से ही हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो पहला स्टेप था, यानी कि इन दोनों ही चीज़ों का कनेक्शन, वो हम लोगों ने देख लिया। अब डेटा फ्लो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो भी जिस भी तरीके से बॉट इंटरैक्ट कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलेगी और हम देख सकते हैं किस टाइप से हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और भी बाकी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, राइट गाइस? तो आई बिलीव अभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कशंस स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गूगल सर्च कंसोल और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। Hey everyone and once again welcome to Google Search Console video. Myself Umar Taskir. Guys, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ओवरव्यू एंड परफॉर्मेंस सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस गूगल सर्च कंसोल टूल, राइट? तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आप देख रहे हो, ओवरव्यू और परफॉर्मेंस। इनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बड़ी सारी चीजें हैं इस पर्टिकुलर टूल्स के अंदर, बड़े सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप देख सकते हो, कवरेज से रिलेटेड, साइट मैप से रिलेटेड, रिमूवल्स, यूआरएल रिमूवल से रिलेटेड। बट यहाँ पर हम लोग एक एक करके ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ये, इतना जो है इजी नहीं है, ठीक है? हमें एक एक करके चीज़ों को समझनी है, तभी हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरव्यू। जब कभी भी हम लोग ओवरव्यू रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट्स आपको दिख रही हैं। जैसे परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, उसका एक आपको यहाँ पर स्नैपशॉट दिख रहा है। उसी तरीके से कवरेज की रिपोर्ट जो आपको यहाँ पर दिख रही है, उसका एक स्नैपशॉट आप देख सकते हो नीचे आपको दिख रहा है। उसी तरीके से इन्हांसमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्हांसमेंट से जो रिलेटेड आप देख रहे हो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। जैसे कोर वेब वाइटल्स की रिपोर्ट है, मोबाइल यूजेबिलिटी की रिपोर्ट है, साइटलिंक सर्च बॉक्स की रिपोर्ट है। वो सारा आपको यहाँ पर एक स्नैपशॉट टाइप का, एक सेक्शन टाइप का यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो गाइस, जैसे नाम से ही पता चलता है, ओवरव्यू का मतलब होता है कि जो अदर रिपोर्ट्स हैं आपके गूगल सर्च कंसोल के टूल के अंदर। रिपोर्ट्स मतलब कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था लास्ट वाली वीडियो में, रिपोर्ट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी इंटरैक्शंस क्रॉलर हमारी वेबसाइट के साथ कर रहा है, वो इंटरैक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं, वो सारे इंटरैक्शंस, उनकी हमें यहाँ पर रिपोर्ट दिख रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी रिपोर्ट जो आपको दिख रही है, ओवरव्यू है एक तरीके से। अगर हमें इसके और डिटेल में जाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर हम यहाँ से जा सकते हैं, राइट? तो ये तो ओवरव्यू की बात हो गई। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमें क्या बता रही है। तो गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, गूगल सर्च में, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है हम कहाँ पर है, गूगल सर्च में। गूगल सर्च में मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। लेट्स से मैं ये एंटर करता हूँ, ठीक है? तो ये हो गई मेरी क्वेरी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। ये हो गया हमारा सर्च इंजन, और जब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो मैंने क्वेरी करी और सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर हमारा रिजल्ट आएगा। मतलब हमारी वेबसाइट किस टाइप से परफॉर्म कर रही है सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, ये सारी चीजें जो हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट में मिलती, कि यूजर ने कौन सी क्वेरी करी, उसके बाद जो है वो हमारा यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर हमारा जो वेबसाइट है या वेब पेज है, वो किस टाइप से उसे इंप्रेशंस मिले, उसके ऊपर कितने क्लिक्स आए, लोग आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कितने क्लिक्स आए। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जो रिपोर्ट है, ये क्या है, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि हमारा वेब पेज या हमारी वेबसाइट किस टाइप से परफॉर्म कर रही है सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर। ये हमें कहाँ से पता चलता है गाइज? ये हमें पता चलता है थ्रू परफॉर्मेंस रिपोर्ट, राइट? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है? एक एक करके चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर्च टाइप वेब में आप किस टाइप से परफॉर्म करें। अगर मैं इस छोटी सी पेंसिल के ऊपर क्लिक करूं, तो आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पर। वेब है, इमेजेस है, वीडियो है, न्यूज है। तो अलग अलग सर्च टाइप में हम किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, दिस इज वेब सर्च, राइट? यहाँ पर आप ऑल देख रहे हो, दिस इज बेसिकली वेब सर्च। बट वहीं पर अगर मैं इमेजेस में चला जाऊं, तो हम इमेजेस में किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं, देख रहे हो आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। अगर कोई क्वेरी की जा रही है, तो WS क्यूबटेक की देख रहे हो यहाँ पर कि एक जो इमेज है, वो यहाँ पर रैंक हो रही है। तो इमेजेस वाले सेक्शन में हम किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमें ये स्टडी करनी है, तो मुझे इमेजेस वाले फिल्टर को यहाँ अप्लाई कर देना चाहिए कि इमेजेस में हमें कितने इंप्रेशंस मिले हैं, ठीक है? बट मेजरली हम लोग किसको स्टडी करते हैं गाइस? वेब को। इमेजेस के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियोस का सेक्शन है, आपके पास न्यूज का सेक्शन है,
तो आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो वीडियोस वाले सेक्शन में किस टाइप से है, न्यूज़ वाले सेक्शन में किस टाइप से, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप फ़िल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। ये जो ऑप्शंस हैं इनके बेसिस पे आप फ़िल्टर्स यहाँ पे लगा सकते हो और उन्हीं चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हो। तो गाइज़ ये चीज़ क्लियर हो गई। एक-एक ऑप्शन समझेंगे। सर्च टाइप अभी आपको क्लियर हो गया कि सर्च टाइप का मतलब क्या है। अब आ जाते हैं डेट के ऊपर। तो डेफ़िनेटली हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये डेट वाइज़ किस तरीके से है, राइट? तो हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्या है पहले उनको देख लेते हैं। तो मोस्ट रीसेंट डेट मतलब कल की बात हो रही है, पिछले 1 दिन की स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, लास्ट 7 डेज़, 28 डेज़, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 16 मंथ्स या आप कुछ कस्टम डेट्स अगर यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा कंपेयर का ऑप्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने को उसके पिछले 1 महीने से मैं कंपेयर करूँ। लेट्स से आज जो है डेट है 1 अप्रैल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आज 1 अप्रैल डेट है और मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ यहाँ पर कंपैरिज़न किस तरीके से काम करता है, आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, राइट? तो लेट्स से कि अगर आज जो डेट है दैट इज़ 1 अप्रैल, राइट? तो आज से अगर 30 डेज़ बिफोर की हम बात करें, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली 1 मार्च की। तो 1 मार्च मतलब लास्ट 28 डेज़ या 30 डेज़ मान लेते हैं, लास्ट 30 डेज़ की क्या रिपोर्ट थी उसके लास्ट 30 डेज़ के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो 1 फरवरी से 1 मार्च के बीच में हमें कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशंस मिले थे, उसके हिसाब से 1 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में हमें कितने क्लिक्स और कितने इंप्रेशंस मिले। व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज़ कंपैरिजन, ठीक है? यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पर लेट्स से हमें 1000 इंप्रेशंस मिले, 10 क्लिक्स मिले। यहाँ पर लेट्स से हमें 1200 इंप्रेशंस मिले, 25 क्लिक्स मिले। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट? तो कंपैरिजन के बेसिस पे हम अपने इम्प्रूवमेंट की भी एनालिसिस प्रॉपर्ली कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज़ हम किस टाइप से इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें, राइट? तो यहाँ पर हम लोग आते हैं वापस और मैं एक बार कंपेयर लास्ट 28 डेज़ टू उससे वाले पहले वाले 28 डेज़ के साथ, ठीक है? मैं इसको गाइस कर देता हूँ अप्लाई। तो आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज़ में हमें 1 क्लिक मिली है। टोटल इंप्रेशन कितने मिले? 139 मिले और मैं इमेज को चेंज कर लेता हूँ कि इमेज में उतनी डेटा गाइस होती नहीं है, तो मैं इमेज को एक बार चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल मुझे इंप्रेशंस कितने मिले लास्ट 28 डेज़ में 4.82, ठीक है? पिछले महीने। उससे पहले जो इंप्रेशंस मिले थे वो मिले थे 4.26 मतलब लगभग 4260 और यहाँ पर 4820, तो लगभग 600 का जो इंप्रेशन गेन है वो हमें मिला। मतलब हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कंपैरिजंस भी हमें समझ में आने चाहिए और कंपैरिजंस भी हमें करने आने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल क्लिक्स, तो ऑलमोस्ट टोटल क्लिक्स सेम है, राइट? तो इस टाइप से कंपैरिजंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंप्रेशंस और क्लिक्स के बारे में आपको बताया। आप चाहो तो सीटीआर को भी कंपेयर कर सकते हो कि सीटीआर जो है वो आपका किस टाइप से इम्प्रूव हुआ या डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सीटीआर हमारा थोड़ा-सा डिक्रीज़ यानी क्लिक थ्रू रेट हमारा डिक्रीज़ हुआ, इंप्रेशंस तो हमें मिले बट क्लिक्स उतने ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा यहाँ पर हमें फ़र्क दिख रहा है। एवरेज पोज़ीशन में अगर हम बात करें तो हम थोड़ा-सा इम्प्रूव हैं। यही जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे आपको ग्राफ के फॉर्म में दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तो ये डे 3 है, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे लास्ट 28 डेज़ हैं। तो डे 3 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 23 फरवरी की बात हो रही है और 23 मार्च की बात हो रही है। अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली यहाँ समझ पा रहे हो, तो देखो 223 लिखा हुआ है ना, जिसका मतलब ये है कि 23 फरवरी की बात हो रही है कि 23 फरवरी को जो हमारा सीटीआर था वो 7.3% था और 23 मार्च को जो हमारा सीटीआर है वो 1.6 परसेंटेज है। तो गाइस मैंने क्या किया हुआ है, सीटीआर को ऑन रखा हुआ है और इसका जो कलर है वही ग्राफ का कलर आपको दिख रहा है। मैं इसको भी चाहूँ तो हटा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो केवल टोटल क्लिक्स की एनालिसिस कर सकता हूँ कि इस दिन देखते हैं हम कुछ स्पाइक हमें दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 9 मार्च को आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है? 9 मार्च को अगर हम देखें तो 3 क्लिक्स मिले थे और 6 अप्रैल को अगर हम बात करें तो 21 क्लिक्स मिले थे। तो हम किस टाइप से इम्प्रूव कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हो। उसके बाद नीचे ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप इसको टॉगल करके, ठीक है? इनको ऑन करके आप इनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं उनकी आप स्टडी कर सकते हो। नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पता चल रहा है क्वेरीज़, कौन सी क्वेरीज करी जा रही हैं, राइट? कौन से पेजेस के ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, क्योंकि जब आप रैंक करते हो तो आपके अलग-अलग पेजेस रैंक करते हैं, अलग-अलग कीवर्ड्स के ऊपर या हम कहें अलग-अलग क्वेरीज के ऊपर हमारे अलग-अलग पेजेस रैंक करते हैं। तो कौन से हमारे पेजेस रैंक कर रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में कितनी क्लिक्स लास्ट 28 डेज़ में आई, उससे पहले वाले 28 डेज़ में कितनी क्लिक्स आई थी, डिफरेंस क्या हुआ, मतलब पॉजिटिव रहे हम या नेगेटिव रहे। नेगेटिव मतलब हमारी क्लिक्स डिक्रीज़ हुई, जो भी हैं, ठीक है? और पॉजिटिव मतलब हमारी क्लिक्स इंक्रीज़ हुई। तो अगर मैं कंपैरिज़न को गाइज़ यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ गाइज़, एक बार
हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और देख सकते हो आप लास्ट 3 मंथ की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें केवल अब क्लिक्स दिख रहे हैं, वो कंपैरिजन वाली डेटा नहीं दिख रही है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी टॉप क्वेरीज के रिस्पेक्ट में हमें कितने क्लिक्स मिल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर पता चल रही है। तो क्वेरीज, पेजेस, कंट्रीज, किन कंट्रीज से हमें क्लिक्स मिल रहे हैं वो हमें पता चल रहा है, किन डिवाइसेस से, ठीक है। किस सेक्शन में हम अपेयर हो रहे हैं, कहाँ से क्लिक्स मिल रहे हैं वो हमें पता चल रहा है। डेट्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि डेट वाइज हमें कितने क्लिक्स मिल रहे हैं। तो ये हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है और अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन, सीटीआर और हमारी जो एवरेज पोजीशन है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट URL इंस्पेक्शन। गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी गूगल सर्च कंसोल क्या है, किस तरीके से काम करता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया था। और ये बात हमें समझ में आ गई थी कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है और उसके ऊपर जो बॉट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्ली वो पेजेस को क्रॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, प्रॉपर्ली वो पेजेस को इंडेक्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें कलेक्ट करनी है, इन सारी इन्फॉर्मेशन की अगर हमें एनालिसिस करनी है, इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजंस लेने हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है गूगल सर्च कंसोल। और किस टाइप से हमें उसे सबसे पहले अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, इसकी भी हम लोगों ने जो है वो वीडियो कवर कर ली। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ का डिस्कशन किया था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं यूआरएल इंस्पेक्शन के बारे में। तो टर्म को समझते हैं कि आखिर ये यूआरएल इंस्पेक्शन का क्या मतलब है। सबसे पहले जो ये यूआरएल इंस्पेक्शन टर्म है, इससे ही मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। गाइस यूआरएल क्या होता है? जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, राइट, wsqtech.com अपनी वेबसाइट के ऊपर हम लोग आते हैं और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक पेज है, राइट, ये एक पेज है। मैं मल्टीपल पेजेस कुछ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज बेसिकली यूआरएल। तो जब मैं बात कर रहा हूँ यूआरएल इंस्पेक्शन की, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पेज के यूआरएल की, कि ये वाला जो पेज है प्रॉपरली हमारा स्कैन हुआ, यानी कि क्रॉल हुआ। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो क्रॉल हुआ है और इंडेक्स हुआ है या नहीं, क्योंकि जब तक हमारा पेज इंडेक्स नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि जब तक हमारा पेज इंडेक्स नहीं होगा। इंडेक्स होने का मतलब क्या है? इंडेक्स होने का मतलब है कि गूगल को हमारे पेज के बारे में पता है या गूगल के सर्वर में हमारे पेज की इंफॉर्मेशन है। तो जब तक गूगल को ही हमारे पेज के बारे में नहीं पता होगा, तब तक गूगल के ऊपर कोई क्वेरी करेगा तो गूगल हमारा पेज कैसे रैंक कराएगा? तो जब हम बात करते हैं रैंकिंग की, तो हम अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो नॉलेज है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हमारा वेब पेज जो कि इंडेक्स ही नहीं हुआ है, राइट, तो फिर उसको गूगल किस टाइप से दिखाएगा, राइट। तो जो यूआरएल इंस्पेक्शन है, अब नाम से क्या समझ में आ रहा है? यूआरएल और उसका इंस्पेक्शन, कि हमारा जो वेब पेज है या हमारा जो यूआरएल, हमारा ये जो एग्जिस्टिंग पेज है, ये प्रॉपर्ली हमारा वेब पेज इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्रॉल हुआ है या नहीं हुआ है, कब इंडेक्स हुआ, कब लास्ट टाइम क्रॉल हुआ। अगर नहीं क्रॉल हुआ तो हम क्रॉलिंग करा सकते हैं क्या? अगर नहीं इंडेक्स हुआ है तो क्या हम इंडेक्सिंग करा सकते हैं? इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो हमें यहाँ पर करने को मिलती है। ये सारी जो अप्रोचेस हैं उनको हम लोग यहाँ, जो हमें ये यूआरएल इंस्पेक्शन का ऑप्शन दिखता है, इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो गाइस इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। मैं जाता हूँ सीधे यूआरएल इंस्पेक्शन के ऊपर और यहाँ पर कह रहा है इंस्पेक्ट एनी यूआरएल इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मेरी ये वाला जो वेबसाइट है वो यहाँ पर सेलेक्टेड, इसको मैंने यहाँ पर भी ओपन कर रखा है। लेट्स से मैं इस यूआरएल को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ इस वेबसाइट की, तो मैं कॉपी मार लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर भी आ सकते हो यूआरएल इंस्पेक्शन में, और यहाँ पर मैं इसको एंटर करने के बाद मैं इसको हिट करता हूँ। तो रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, मतलब गूगल इंडेक्स अभी इस पर्टिकुलर वेब पेज के बारे में क्या जानता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, कोई अगर एरर्स होंगे तो वो भी हमें बता देगा। तो गूगल सर्च कंसोल बॉट्स हमारी वेबसाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी हमें रिपोर्ट्स देता है, और अगर कुछ एरर्स होते हैं तो वो भी हमें बता देता है। उनके बेसिस पे हम फर्दर जो चेंजेस करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूआरएल इज ऑन गूगल बट इट हैज सम इश्यूज, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। कवरेज मतलब सबमिटेड एंड इंडेक्स है ये, ठीक है। साइट मैप में भी इसको मेंशन किया जा चुका है, ठीक है। इसका रेफरिंग पेज ये है और इसका जो लास्ट क्रॉल हुआ है वो ये है, ठीक है। क्रॉल एज ये गूगल बॉट है, ठीक है, मतलब गूगल के बॉट ने इसको क्रॉल किया है। क्रॉलिंग इसकी अलाउ, ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से हम इसकी जो क्रॉलिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पर हमारे पास बड़े सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो क्रॉलिंग है उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग अलाउ भी है, ठीक है। तो ये सारे जो आपको ऑप्शंस हैं वो यहाँ मिल रहे हैं, राइट।
तो यहाँ पर कुछ बोल रहा है कि कुछ इश्यूज जरूर हैं यहाँ पर, राइट। तो आप इन इश्यूज को देख सकते हैं और उसके बाद इन इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक मोबाइल यूजेबिलिटी से रिलेटेड भी इशू है, मतलब मोबाइल फ्रेंडली हमारा पेज नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड है एंड क्लिकेबल एलिमेंट्स आर टू क्लोज टुगेदर, तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा जो हमारा टेक्स्ट है उसको बड़ा करना पड़ेगा। जो मोबाइल के ऊपर ये टेक्स्ट दिख रहा है और जो क्लिकेबल एलिमेंट्स मतलब बटन्स वगैरह जो है बहुत पास पास है, राइट। तो वो क्या करता है, यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसको खराब करता है। जैसे मैं क्लिक इस बटन के ऊपर करना चाह रहा हूँ, राइट, और वो क्लिक बगल में हो जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स को यानी यूजर एक्सपीरियंस को गूगल काउंट करता है और उसके बेसिस पे वो हमें यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट में बता रहा है कि क्लिकेबल एलिमेंट जो है आपके वो बहुत पास पास हैं। कोशिश करें आप उनको दूर करें ताकि जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो खराब ना हो, राइट। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूआरएल इंस्पेक्शन में ये सारी चीजें दिखती है। लेट्स से हम अगर कोई दूसरी वेबसाइट का इंस्पेक्शन यहाँ पर करना चाहते हैं इसमें, तो आई बिलीव आपको यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर डेटा नहीं मिलेगी। यूआरएल इज नॉट इन द प्रॉपर्टी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का यूआरएल नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज कर दूँ, मैं WS क्यूबटेक के ऊपर आ जाता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं WS क्यूबटेक के ऊपर आ गया हूँ। अब WS क्यूबटेक में मैं पहुंचता हूँ सीधे यूआरएल इंस्पेक्शन में और इस वाले यूआरएल को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो, क्योंकि मैं अब जिस प्रॉपर्टी पे आ गया वो कौन सी प्रॉपर्टी है, WS क्यूबटेक की है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी डेटा आपको दिख रही है। यूआरएल गूगल के ऊपर है, कवरेज वाली भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है, मोबाइल यूजेबिलिटी के भी जो एरर्स हैं वो यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का एरर नहीं है। मोबाइल पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। पेज लास्ट कब क्रॉल हुआ था वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ है, लास्ट क्रॉल 19 अप्रैल को हुआ था। तो ये एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव कंटेंट उसके ऊपर डाल रहे हैं। जितना एक्टिव कंटेंट आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे, चांसेस उतने ज्यादा होंगे कि बार बार आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलिंग होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर ये वाला यूआरएल गूगल के ऊपर ना होता, ऐसी सिचुएशन कब होगी जब ये वाला यूआरएल गूगल के ऊपर नहीं होगा। सपोज करते हैं गाइस हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है wscubetech.com, इसके ऊपर 100 पेजेस हैं, ऑलरेडी पेजेस हैं, ठीक है। अब हमने एक और इसके ऊपर पेज ऐड किया, बात समझने की कोशिश करना, हमने एक और पेज ऐड किया। ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जब हमें पेज ऐड करने की जरूरत पड़ जाए। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक और पेज ऐड करूंगा, क्या ऑटोमेटिकली वो पेज इंडेक्स हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगे। मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर जब क्रॉलर आएगा वो देखेगा कि एक और यहाँ पर पेज जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको क्रॉल करेगा और इंडेक्स कर लेगा, बट इसमें टाइम लग सकता है। तो सपोज करते हैं मैंने अभी एक पेज बनाया, अभी उस पेज को लाइव किया, राइट, उस पेज का यूआरएल हमें मिल गया। मैं आ सकता हूं यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद गाइस क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपने यूआरएल को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, आपको दिखेगा यूआरएल नॉट ऑन गूगल। क्यों? क्योंकि वो तो अभी बना हुआ है पेज, तो अभी तुरंत का तुरंत वो गूगल के ऊपर नहीं होगा, यानी गूगल के पास इंडेक्स नहीं होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो अहेड एंड डू द रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं गाइस, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इससे तुरंत जो क्रॉलर है वो आएगा, ठीक है, और हमारे उस वेब पेज को स्कैन करेगा और इंडेक्स करेगा, यानी क्रॉल करेगा और इंडेक्स करेगा। तो हमें और एक क्या बेनिफिट समझ में आया कि गूगल सर्च कंसोल केवल हमें ये रिपोर्ट्स नहीं बताता है कि क्रॉलिंग करने के बाद क्या एरर्स हैं और क्या नहीं है, बल्कि क्रॉलिंग कराने में भी हमें हेल्प करता है, राइट। तो जो नई वेबसाइट्स होती है, जैसे मैंने आज नई वेबसाइट बनाई, आज इस नई वेबसाइट के ऊपर गूगल का क्रॉलर कैसे आएगा? हमारी वेबसाइट के कहीं इंटरनेट के ऊपर लिंक्स होंगे, वहां पर गूगल का क्रॉलर होगा, तो वहां से उन लिंक्स के थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। या धीरे धीरे गूगल को हमारे वेबसाइट के बारे में, यूआरएल्स के बारे में जब पता चलेगा तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। बट नई वेबसाइट के लिए प्रोसेस थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमने नई वेबसाइट बनाई, उसको सबमिट किया गूगल सर्च कंसोल में, सारे यूआरएल्स को चेक कर लिया कि सारे यूआरएल्स हमारे प्रॉपर्ली क्रॉल हुए हैं कि नहीं हुए, इंडेक्स हुए हैं कि नहीं हुए। क्योंकि जिन यूआरएल्स को हम रैंक कराना चाहते हैं उन यूआरएल्स का इंडेक्स्ड होना मस्ट है। अगर वो यूआरएल्स हमारे इंडेक्स नहीं होंगे तो हम उनको रैंक नहीं करा पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो जो यूआरएल इंस्पेक्शन है वो हमें क्या देता है, हमें ओवरऑल हमारा जो यूआरएल है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि अगर पेज यूआरएल जो है वो गूगल पे है या नहीं है, जो मतलब जो यूआरएल है वो गूगल पे है या नहीं है तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे, दैट्स वेरी सिंपल। और क्रॉल्ड पेज, मतलब अगर गूगल ने क्रॉल किया तो हमारे पेज को किस तरीके से वो देख रहा है, तो ये पूरा हमारे पेज का कोड है, वो हमारे पेज के कोड को भी रीड करता है। उसने अगर कोई स्क्रीनशॉट लिया तो वो यहाँ पर है। जो हमारी और इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है वो भी आप देख सकते हो। क्रॉल्ड पेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन गूगल सर्च कंसोल ने के पास आई है थ्रू दो क्रॉलर्स जिन्होंने भी क्रॉल किया, वो सब हमें यहाँ पर दिखती है, राइट। तो हमें कुछ क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो एरर फ्री होनी चाहिए, राइट। तो गूगल सर्च कंसोल का क्या काम है, एक तो क्रॉलिंग फैसिलिटेट कराना, क्रॉलिंग के बाद रिपोर्ट्स बनाना, और रिपोर्ट्स के थ्रू आपको हेल्प करना कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन फ्रेंडली बना पाएं ताकि रैंक हो सके आपकी वेबसाइट, राइट गाइस। तो हमें समझ में आ गया अभी यूआरएल इंस्पेक्शन का क्या मतलब है।
आगे आने वाली वीडियोस में दूसरी चीजों को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Hey everyone and once again welcome to WS Cube Tech, myself उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कवरेज रिलेटेड रिपोर्ट्स इन गूगल सर्च कंसोल। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर इंडेक्स वाले सेक्शन में आपको कवरेज की रिपोर्ट्स दिखती है, राइट। तो कवरेज का मतलब ये होता है कि जो भी आपके नोन पेजेस हैं, जो भी पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं आपके, राइट। जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करते हैं तो बड़े सारे हमारे पेजेस जो है वो इंडेक्स हो चुके होते हैं। तो जो भी हमारे पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं, क्या उनमें कोई इश्यूज तो नहीं है, ठीक है। किस टाइप के इश्यूज हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ पेजेस जो हमारे नहीं इंडेक्स हुए हैं वो किन रीजन से नहीं इंडेक्स हुए हैं, किन रीजन से वो एक्सक्लूड हुए, ये सारी जो हमें रिपोर्ट्स हैं, राइट, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कवरेज वाले रिपोर्ट में, जो बेसिकली इंडेक्सिंग के अंडर आता है। वैसे यहाँ पर हम लोग एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कवरेज में सबसे पहले आप देखो ऑल नोन पेजेस हैं, ठीक है, ऑल सबमिटेड पेजेस हैं, या अगर आप चाहो तो साइट मैप्स के थ्रू जो आप पेजेस सबमिट करते हो उनके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। तो गाइज मैं ऑल नोन पेजेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो एरर्स, जिसमें एरर्स है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर पेजेस, ठीक है। देखो जो एरर्स वाली चीजें होती है उनको आपको तुरंत सॉल्व करना है। जो वार्निंग वाली चीजें होती है उनको आप बाद में भी कंसीडर कर सकते हो, मतलब वो इतनी प्रायोरिटी वाली चीज नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वार्निंग्स वाली जो चीजें उनको आपको सॉल्व नहीं करना है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उनको भी आपको सॉल्व करना है, राइट। बट वो इतनी प्रायोरिटी वाली चीजें, हम कह सकते हैं कि वो प्रायोरिटी वाली चीजें नहीं है। वार्निंग को आप सेकंड स्टेप पे भी रख सकते हैं, सेकंड प्रायोरिटी पे भी रख सकते हैं, बट अगर एरर किसी चीज में तो उसको आपको तुरंत सॉल्व करना है, फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरर 8 आपके यूआरएल्स, यहाँ पर जो पेजेस हैं वो बेसिकली एरर यहाँ पर शो हो रहे हैं। और क्या इशू है अभी हम लोग देख लेंगे इस चीज को। यहाँ पर वैलिड इतने पेजेस हैं, वैलिड मीन्स कि हमारे ये जो पेजेस हैं ये ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ पर इतने सारे पेजेस हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है। ये वाले पेजेस जो है बेसिकली हमारे इंडेक्स नहीं हुए हैं। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, कभी हम खुद एक्सक्लूड करते हैं, कभी किन्हीं दूसरी रीजंस की वजह से एक्सक्लूजन हो सकता है, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एरर्स के ऊपर अगर हम लोग वापस आ जाएं यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग जो हमारे पेजेस हैं ओवर द टाइम कितने पेजेस में एरर्स थे। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 22 फरवरी को हमारे 6 पेजेस में एरर था। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं आज की 2 दिन पहले वाली डेट पे, मतलब 17 अप्रैल को हमारे 8 एरर्स थे। अब नीचे आते हैं, जो एरर है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिटेड यूआरएल सीम्स टू बी अ सॉफ्ट 404। तो ये एक सॉफ्ट 404 एरर है, ठीक है। ये सारे जो हमारे यूआरएल्स हैं इनमें सॉफ्ट 404 का एरर दिख रहा है। अब हम इन यूआरएल्स को हिट करके रियल टाइम में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो वैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ ओपन करता हूँ न्यू टैब में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो एज सच अगर आप देखो तो ये पेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमें इन यूआरएल्स को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। हमें या तो इन यूआरएल्स को रिमूवल्स में डालना पड़ेगा, मतलब इन यूआरएल्स को यहाँ इंडेक्स से हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो हम रिमूवल्स पे आ जाते हैं एक बार के लिए, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव दिस यूआरएल, मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और सबमिट यूआरएल कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये हमारा प्रोसेस हो रहा है, थोड़े से टाइम में ये जो है रिमूवल जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा पेज है, देखो अगर इसमें कुछ सॉल्व करने वाली चीज होती गाइज तो हम सॉल्व करते, बट यहाँ पर गाइज क्या है, यहाँ पर ये वाला पेज जो है वो 404 रिटर्न कर रहा है। मतलब अगर इस वाले पेज को हम ओपन कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर जो है कंटेंट ही नहीं, वहां पर पेज ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। एज सच पेज हम नहीं कहेंगे, मतलब कंटेंट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो हम इस पेज को जो है वो इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, हम इसको रिमूव कर देना चाहते हैं, डी इंडेक्स कर देना चाहते हैं। तो उसी तरीके से इस वाले को भी मैं ओपन कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पर जो हमें अलग अलग पेजेस दिख रहे हैं मैं इनको ओपन कर लेता हूँ एक बार। थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर फिफ्थ पेज हो गया हमारा, ठीक है। तो जितने भी पेजेस हैं मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। सिक्स्थ पेज हो गया, ये सेवेंथ पेज हो गया, राइट। और ये जो हमारा पेज आप देख रहे हो ये एट्थ पेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये पाइथन वाला पेज है और ये स्टूडेंट, देखो इसमें भी प्रॉब्लम है ना। तो मैं इसको भी गाइस क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। यहाँ हम लोग रिमूवल्स में आ जाते हैं, न्यू रिक्वेस्ट में डाल देता हूँ। इस वाले यूआरएल को हम लोग रिमूव कर लेंगे, ठीक है। सबमिट रिक्वेस्ट, फाइन। एंड उसके बाद हम लोग एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये वाला जो यूआरएल स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ये भी हम लोगों ने किया। इसको यहाँ पर वापस आ जाते हैं, वेयर टू यूज, ठीक है। इसमें कोई आज सच प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको एक बार इग्नोर कर दूंगा,
यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे पोर्टफोलियो इमेज, ये आप देख रहे हो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, और मैं सबमिट रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकता हूँ। आप देख सकते हो दिस यूआरएल एंड ऑल ऑफ इट्स वेरिएशंस विल बी ब्लॉक फ्रॉम गूगल सर्च फॉर अबाउट 6 months, यू कैन कैंसिल दिस एट एनी टाइम। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टेम्परेरी रिमूवल हो रहा है ये यूआरएल का, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इस रिक्वेस्ट को, मुझे लग रहा है कुछ गलती से हो गया, तो मैं इस रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेम्परेरी रिमूवल्स वाली चीज़ें हैं। आउटडेटेड कंटेंट वाले जो रिक्वेस्ट है वो हमें यहाँ दिखेंगी। सेफ सर्च फिल्टरिंग से रिलेटेड रिक्वेस्ट हमें यहाँ दिखेंगी। तो गाइस मैं और भी यहाँ पर जो डिजिटल सिक्योरिटी वाला, ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी एक यूआरएल जो हमें रिमूवल में डालना चाहिए, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज़, मैं यहाँ न्यू रिक्वेस्ट में आ जाता हूँ, ठीक है, इसको एंटर करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो देख सकते हो आप, ब्लॉक यूआरएल फ्रॉम सच रिजल्ट फॉर अबाउट 6 months एंड क्लियर करंट स्निपेट एंड कैशे वर्जन, राइट। And for permanent removal either block pages from indexing or remove them from the site। permanently removal के लिए वो चीज़ है, बट यहाँ पर हम लोग रिमूव करते हैं टेम्परेरी एक बार, ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग और सबमिट रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ पर जो भी है स्टेटस वो आपको दिख जाएगा अगर ये रिमूवल हो जाएगा, और यहाँ पर उसके बेसिस पर यहाँ पर आप देखोगे एरर्स भी आपको नहीं दिखेंगे, राइट। तो इस टाइप से जो एरर्स है उन्हें हमें देखना है। वार्निंग्स कोई अभी हमें यहाँ नहीं दिख रही, हमारे पेजेस परफेक्ट कौन से हैं, वैलिड कौन से हैं यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, और एक्सक्लूडेड, ठीक है, जो पेजेस हमारे एक्सक्लूड हैं, किन रीजंस के कारण वो एक्सक्लूड है वो सब हमें यहाँ पर दिख रहा है। सॉफ्ट 404 की वजह से एक्सक्लूड है, कुछ नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है जिसकी वजह से एक्सक्लूड है, किन्हीं पेजेस में रीडायरेक्शंस है उसकी वजह से एक्सक्लूड है। तो मैं अगर इसको ओपन करूँ, देखो रीडायरेक्शन वाले को, और गाइस मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये वाला जो हमारा यूआरएल था, अभी बहुत ध्यान से अपने को समझना है। देखो ये वाला यूआरएल आप देखना इसको, wscubetech.com/wscubetech_google_ads.php। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो अभी देखना आप इसका यूआरएल चेंज हो गया, देखो courses.wscubetech के ऊपर चला गया। तो ये क्या है गाइस, दिस इज बेसिकली रीडायरेक्शन, ठीक है। रीडायरेक्शन की वजह से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस जिनकी वजह से एक्सक्लूजन्स होते हैं, फाइन। तो यहाँ पर मैंने पेजेस विद रिडायरेक्ट जो है उसको सेलेक्ट कर रखा था। मैं फिर से आ जाता हूँ एक्सक्लूडेड में, यहाँ पर रीडायरेक्शन वाले थे, नॉट फाउंड वाले पेजेस हैं हमारे, ठीक है, तो ये भी एक्सक्लूडेड है। सो गाइज अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं पोर्टफोलियो वाले पे, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, अब देखो ये नॉट फाउंड है, राइट। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, अब देखोगे इट इज अगेन नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये नॉट फाउंड की वजह से जो है ये पेजेस जो है वो एक्सक्लूडेड है। और भी अगर हम लोग देखें तो दूसरी रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर वापस आ जाते हैं हम लोग अपने जो हमारा गूगल सर्च कंसोल है उसके ऊपर, फाइन। यहाँ पर कवरेज वाले रिपोर्ट्स पे हम लोग वापस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और कौन सी रिपोर्ट्स हैं। तो ये आप देख रहे हो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, ठीक है। कुछ डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से है, क्रॉल्ड है बट नॉट इंडेक्स्ड वाले पेजेस इतने हैं, क्रॉलिंग तो हो चुकी है बट ये इंडेक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज, जब इंडेक्स नहीं होते हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, राइट, पेजेस में। एंड यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फीड वाले यूआरएल्स बने हुए हैं विच इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इनको इंडेक्स होने की आज तक जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पर हमें देखना है सबमिटेड यूआरएल सीम्स टू बी अ सॉफ्ट 404, जिनमें हम लोगों ने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हुए हैं। अभी हम लोगों ने इनको फिक्स किया हुआ है, ठीक है, कवरेज से। उसके बाद हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं यहाँ पर कि हमने इनको फिक्स किया हुआ है। नाउ वी आर वैलिडेटिंग फिक्स चेंजेस जो हम लोगों ने किए हुए हैं। इट विल बी अफेक्टेड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो पेंडिंग रिक्वेस्ट वगैरह जब ठीक हो जाएगी तब हम यहाँ पर वापस आके इसको वैलिडेट कर सकते हैं फिक्स को, ठीक है। जब हमारा काम हो चुका है तो हम इनको वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ और हिंट्स मिल जाती हैं, सपोर्ट मिल जाता है। लर्न मोर के ऊपर आप जाएंगे तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या रीजंस हो सकते हैं, मतलब ये इनकी गाइडलाइंस है गूगल सर्च कंसोल की, क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से सॉफ्ट 404 है। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये भी समझ में आ गया होगा कि कवरेज रिपोर्ट आपको क्या देती है और किस टाइप से कवरेज रिमूवल्स जो है इनको आप यूज कर सकते हैं। ये यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है इसका क्या मतलब है, किन सारी चीज़ों को हमें पहले कवर करने की ज़रूरत है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर पता चलती है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। Hey everyone and once again welcome to WSCube Tech, myself उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल की कुछ और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपीरियंस का सेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस का सेक्शन हमें दिख रहा है, इसके अंदर हमें किस टाइप की रिपोर्ट्स मिलती है और उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन जो है इनका क्या मतलब है। तो बड़ी सारी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा ओवरव्यू वाला सेक्शन था उसकी हम लोगों ने बात करी। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा परफॉर्मेंस वाला सेक्शन है उसकी बात करी। उसके बाद यूआरएल इंस्पेक्शन, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल है या एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गूगल सर्च कंसोल का, जिसको बड़े सारे लोग यूज करते हैं और हमें भी बार बार उसको यूज करना पड़ता है। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस के बारे में। इंडेक्स वाले सेक्शन में हम लोगों ने कवरेज की भी बात की थी। अभी हम लोग एक्सपीरियंस की बात करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जब कभी भी कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है या हमारे वेब पेज के ऊपर आता है, तो हमारे वेब पेज के साथ उसका किस टाइप का एक्सपीरियंस है, वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप पेज एक्सपीरियंस का ऑप्शन देख रहे हो, इट इज लेटेस्ट थिंग, राइट। ये अभी जो है पेज एक्सपीरियंस वाला जो ऑप्शन है, अभी लेटेस्ट नया आया हुआ है, बिल्कुल अभी गूगल सर्च कंसोल में न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है। तो गाइस सबसे पहले मैं कोर वेब वाइटल्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि कोर वेब वाइटल्स का क्या मतलब होता है और यहाँ पर जो कोर वेब वाइटल्स रिपोर्ट दिख रही है आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगी। तो गाइस अगर हम कोर वेब वाइटल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोर वेब वाइटल्स जो है बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये 3 चीजों से मिलके बनी हुई है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, फर्स्ट इनपुट डिले, राइट, और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, इन 3 चीजों को मेजर करके कोर वेब वाइटल्स हैं ये तीनों चीजें। ये इन 3 चीजों को मेजर करके पेज एक्सपीरियंस पता चलता है। हमारा जो पेज है, हमारा जो यूआरएल है, राइट, हमारा जो पेज है वो सही है या नहीं है, वो गुड है या नहीं है, या उसमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो किन बेसिस पर, किन पैरामीटर्स के ऊपर ये जो रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 99 पुअर यूआरएल्स हैं और एक यूआरएल को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 0 गुड यूआरएल्स हैं। तो कोर वेब वाइटल्स में ऐसे किन पैरामीटर्स को चेक किया गया, किन चीजों के बेसिस पे हमको ये वाली इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर कि हमारे जो 99 यूआरएल्स हैं वो पुअर हैं, एक यूआरएल को इंप्रूवमेंट की जरूरत है और 0 गुड यूआरएल्स हैं। तो ये जो पैरामीटर्स हैं वो गाइस ये हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गुड नीड्स ऑफ इंप्रूवमेंट और पुअर लिखा हुआ है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब होता है कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, राइट, जो सबसे बड़ी इमेज हो सकती है, सबसे बड़ा ग्राफिक हो सकता है, उसको एक्चुअली लोड होने में कितना टाइम लगता है। तो वो टाइम अगर 2.5 सेकंड से कम है तो हमारी रिपोर्ट में क्या आएगा, गुड। जैसे कोई एक वेब पेज है, ठीक है, उसके ऊपर जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है अगर वो 2.5 सेकंड से कम टाइम में लोड हो जाता है, विच मीन्स दैट कि वो एक पेज का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर है। अगर वो जो एलसीपी है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, या जो वो कंटेंट है, राइट, वो अगर 2.5 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में लोड हो रहा है तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम फिर कंप्रेशन वगैरह कर सकते हैं, उस पेज में जो भी चेंजेस करने हम कर सकते हैं। और अगर इससे भी ज्यादा है तो पुअर है ना। तो ये एक पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर है जो इंटरैक्टिव है, फर्स्ट इनपुट डिले, मतलब आप अपने पेज को लोड करने के बाद वहां से रिस्पॉन्स कितनी देर में आता है। तो अगर रिस्पॉन्स 100 मिली सेकेंड्स में आता है तो फिर गुड है, और यहीं पर अगर 100 मिली सेकेंड से 300 मिली सेकेंड्स के बीच में आता है तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर 300 मिली सेकेंड से भी ज्यादा टाइम लगता है रिस्पॉन्स आने में, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर जो एफआईडी की रिपोर्ट है वो एफआईडी के बेसिस पे जो रिपोर्ट बनी है वो पुअर है ना। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट जो है उसमें भी आप देख सकते हो, लेआउट शिफ्ट मतलब आपने क्लिक कहीं पर किया और बैनर नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो आप चीजें देखते हो, जैसे मैं क्लोज के ऊपर जा रहा हूँ क्लिक करने, और जैसे मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करने जा रहा हूँ तो बैनर शिफ्ट हो गया, तो दिस इज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो अगर इस टाइप के लेआउट शिफ्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अगर हो रहे हैं तो ये भी एक निगेटिव चीज है। तो अगर मैं वापस आ जाऊं कोर वेब वाइटल्स में तो आप देख सकते हो मोबाइल के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, 99 पुअर यूआरएल्स हैं, राइट, और एक यूआरएल में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 0 गुड यूआरएल। वहीं पे डेस्कटॉप की ये रिपोर्ट है। तो अगर हम लोग इस रिपोर्ट को और ओपन करें तो पुअर वाले केस में आप देख सकते हो कि एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट वाला एरर आपको दिख रहा है, और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट जो है उससे रिलेटेड जो आपको एरर दिख रहे हैं यहाँ पर दोनों है, ठीक है। तो कौन कौन से यूआरएल्स हमारे अफेक्टेड हैं उनके ऊपर जाकर, जिस टाइप से हम लोगों ने देखा था दूसरे वाले केस में, इंडेक्सिंग वाले कवरेज वाले केस में हम लोगों ने देखा था, यूआरएल इंस्पेक्शन वाले केस में देखा था कि जो हमारे एरर्स होते हैं उनके यूआरएल्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद उनको फिक्स करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो फिर से अगर हम बात करें कोर वेब वाइटल्स क्या है, तो गाइस किन्हीं 3 पैरामीटर्स के ऊपर जो यहाँ पर मेंशन थे, अभी हम लोगों ने देखा था एलसीपी वाला, सीएलएस वाला और एफआईडी यानी कि फर्स्ट इनपुट डिले, इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमारे वेब पेज की एनालिसिस करी जाती है, हमारे वेब पेज को स्टडी किया जाता है कि हमारा वेब पेज अगर 3 पैरामीटर्स के ऊपर
ठीक आता है, राइट? तो वो जो भी इनके कंडीशंस हैं, इन 3 पैरामीटर्स का जो भी मार्कर्स हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पर 4 सेकंड्स, 2.5 सेकंड्स, ठीक है? एंड 3 मिलीसेकंड से अंदर या 100 मिलीसेकंड से अंदर, तो जो भी इनके मार्कर्स हैं, अगर हम उन मार्कर्स के बेसिस पर सही तरीके से परफॉर्म करते हैं, राइट? उन मार्कर्स में या जो भी इनके पैरामीटर्स है उसके अंदर हम लोग रहते हैं, तो फिर जो हमारा यूआरएल है वो गुड वाली कंडीशंस में आ जाएगा। तो ये इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। वहीं पर मोबाइल यूजेबिलिटी आप देख सकते हो, जो हमारा वेब पेजेस हैं, उनमें मोबाइल फ्रेंडलीनेस कितनी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर क्या आप देख रहे हो कि 4 पेजेस ऐसे हैं जिनके जो क्लिकेबल एलिमेंट्स हैं, बटन्स वगैरह हैं, वो बहुत पास-पास हैं, हमें उनको ठीक करने की ज़रूरत है। कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन है, मतलब कंटेंट का जो लेआउट है वो ठीक तरीके से नहीं है। टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड एक वेब पेज में ऐसा है, ठीक है? और व्यू पोर्ट नहीं सेट हुआ है एक वेब पेज में, ये एरर है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो एरर वाली चीज़ें उनको हमें पहले रिज़ॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे आ सकता हूँ इस पेज के ऊपर, तो हम लोग नीचे आके देख सकते हैं ये वो सारे पेजेस हैं जिनमें हमें एरर्स दिख रहे हैं मोबाइल यूजेबिलिटी से रिलेटेड। तो एक्सपीरियंस का मतलब जैसे नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यूज़र के एक्सपीरियंस की। तो उसी तरीके से कोर वेब वाइटल्स के रिस्पेक्ट में यूज़र का एक्सपीरियंस और मोबाइल यूजेबिलिटी के बेसिस पे यूज़र का एक्सपीरियंस, और उसी के हिसाब से यहाँ पर पेज एक्सपीरियंस का जो ओवरऑल पेज एक्सपीरियंस है उसका भी सेक्शन आप देख सकते हो, ठीक है? तो वो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। कोर वेब वाइटल्स में से कितनी प्रॉब्लम्स है, मतलब ये जो पेज एक्सपीरियंस है ओवरऑल है ना? ये इन्हीं सारी चीज़ों से मिला-जुला के बना हुआ है कि कोर वेब वाइटल्स के बेसिस पे जो है पेज एक्सपीरियंस आपका किस टाइप से रहा, मोबाइल यूजेबिलिटी, एचटीटीपीएस, सिक्योरिटी इश्यूज, एड एक्सपीरियंस, तो अगर एडसेंस वगैरह होता है तो ये एड एक्सपीरियंस भी आपको दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर पेज एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में दिखाई दे रही है, ठीक है गाइस? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, ये हमें बेसिकली बताता है यूज़र का एक्सपीरियंस हमारे वेब पेज के ऊपर अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको गूगल कंसीडर करता है कि हम रैंक तो करा रहे हैं आपके वेब पेज को, लेकिन अगर रैंक कराने के बाद यूज़र का एक्सपीरियंस आपके वेब पेज के ऊपर अच्छा नहीं है, यूज़र आपके वेब पेज से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, यूज़र जिस टाइप की क्वेरीज़ को सर्च कर रहा था वो सारी उसी टाइप की क्वेरीज़ आपके वेब पेज के ऊपर नहीं है, उस टाइप का कंटेंट आपके वेब पेज के ऊपर नहीं है, यूज़र्स की क्वेरी सैटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आपका पेज स्लोली स्लोली डी रैंक भी हो सकता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। Hey everyone and once again welcome to WSCube Tech, myself उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और रिपोर्ट्स की जो कि जुड़ी है हमारे गूगल सर्च कंसोल से। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने एक तो ये सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन की रिपोर्ट्स है, और दूसरी जो रिपोर्ट आप यहाँ पर देख रहे हो लिंक्स की, ये दोनों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और इनका हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इन रिपोर्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो गाइस आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर मैनुअल एक्शंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है नो इश्यूज डिटेक्टेड। तो गाइस जब कभी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर इस टाइप का कंटेंट होता है जो कि गूगल की पॉलिसीज में नहीं है, यानी कि जो गूगल के रिकमेंडेशंस नहीं, अगर आप उस टाइप का कंटेंट डालते हो, कोई भी उस टाइप की प्रैक्टिस करते हो, तो बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है वो मैनुअल एक्शंस में जा सकती है और मैनुअल एक्शंस आपकी वेबसाइट के ऊपर लिए जा सकते हैं, राइट? क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो हम इस टाइप से बोल सकते हैं कि स्क्रूटनी या ऑडिट जो है वो गूगल करता रहता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कि बेसिकली गूगल के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, तो फिर आपकी वेबसाइट मैनुअल एक्शंस में जा सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो वो इश्यूज़ आपको दिखाई देंगे, राइट? तो अभी यहाँ पर तो कोई भी इश्यूज़ नहीं है क्योंकि कोई भी मैनुअल एक्शन नहीं लिया गया है। सिक्योरिटी इश्यूज़ का मतलब ये होता है गाइस कि कई बार हमारी वेबसाइट में ऐसा होता है कि बड़े सारे मालवेयर्स इंजेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई और वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमने कोई थर्ड पार्टी ऐसे प्लगइन्स यूज़ कर लिए जो बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है, या उन प्लगइन्स के थ्रू हमारी वेबसाइट में कोई वायरस आ गया, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई वायरस आ गया या फिर कोई जो है मालवेयर वगैरह अगर उसके अंदर जो है डिटेक्ट हो गया, कोई भी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज अगर हमारी वेबसाइट के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल सर्च कंसोल लगा हुआ है, तो वो इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेगा, या जब गूगल का क्रॉलर जाएगा वो देखेगा कि इस वेबसाइट के ऊपर ये स्क्रिप्ट एक इंजेक्टेड है जो कि ठीक नहीं है, तो वो इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेगा और यहाँ सिक्योरिटी इशू में आपको दिखा देगा। तो ज़्यादातर केसेस में अगर सारा काम आप ठीक तरीके से कर रहे हो तो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिंक्स की। तो बड़ी सारी जगहों पर हमारे बैकलिंक्स बने होंगे, बड़ी सारी जगहों पर हमारी वेबसाइट के लिंक्स बने होंगे, वो सारी रिपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल लिंक्स की, तो एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब क्या हुआ कि बाहर से आपके वेबसाइट के किस पेज को कितने लिंक्स मिल रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप लिंक्ड पेजेस है, मतलब ये सारे जो हमारे पेजेस हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा लिंक्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो टोटल एक्सटर्नल लिंक जो है बाहर से हमें मिल रहे हैं वो आप देख सकते हो 61,000 हैं, जिनमें से जो ये वाला पेज है इसके ऊपर इनकमिंग लिंक्स जो है वो इतने हैं, और इतनी वेबसाइट से, मतलब हो सकता है एक ही वेबसाइट से या एक ही वेब पेज से बार बार लिंक्स आ रहे हो, बट जो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हैं वो लगभग 56,000 हैं, 56,000 से थोड़े ज़्यादा। और जो लिंकिंग वेबसाइट्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर 347 हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमें लिस्ट दिख रही है वो टॉप टारगेटेड पेजेस हैं, मतलब वो पेजेस जिनके ऊपर लिंक्स पॉइंट हो रहे हैं, और कितने लिंक्स पॉइंट हो रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, फाइन। तो ये तो एक सेक्शन हो गया रिपोर्ट का। एक्सटर्नल लिंक, तो एक्सटर्नल लिंक को ध्यान रखना, जो लिंक बाहर से, मतलब किसी दूसरे डोमेन से, किसी दूसरी वेबसाइट से इस वाले हमारी वेबसाइट के ऊपर पॉइंट कर रहा है, अलग अलग पेजेस के ऊपर पॉइंट कर रहा है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद गाइज अगर हम यहाँ बात करें, ये हमारा इंटरनल लिंक वाली रिपोर्ट है। सो गाइज इंटरनल लिंक में क्या होता है कि हमारे ही वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से लिंक किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ wscubetech.com के ऊपर, फाइन। और अगर हम लोग यहाँ से लेट से, अगर मैं किसी भी एक वेब पेज के ऊपर जाता हूँ, जैसे मैं इस वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि होम पेज से इस वाले पेज को एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये एक तरीके से लिंक ही है, राइट। ये आप देख सकते हो ये एक तरीके से लिंक ही है, बट क्या ये लिंक जो है वो हमारी वेबसाइट से बाहर ले जा रहा है? नहीं, हमारी वेबसाइट से बाहर नहीं ले जा रहा है, फाइन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले वेब पेज का एक लिंक इस वाले पेज के ऊपर प्रेजेंट है, बट ये कौन सा लिंक है? ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? ये एक इंटरनल लिंक है, क्योंकि सेम वेबसाइट के एक पेज से जब ही सेम वेबसाइट किसी दूसरे पेज के ऊपर लिंक पॉइंट करता है, दैट इज बेसिकली काउंटेड एज इंटरनल लिंक। तो यहाँ पर हमें इंटरनल लिंक पेजेस की भी रिपोर्ट दिख रही है कि सबसे ज्यादा जो हमारा इंटरनल लिंक पेज है वो ये, मतलब हमारी वेबसाइट से हमारी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को जो लिंक्स मिले उनमें नंबर 1 कौन सा पेज है? हमारा होम पेज। मतलब हमारी वेबसाइट से हमारे होम पेज को सबसे ज्यादा लिंक्स मिले हैं, कितने? लगभग 1500, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर भी मोर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इससे भी रिलेटेड आपको प्रॉपर रिपोर्ट यूआरएल वाइज मिल जाएगी। उसके बाद टॉप लिंकिंग साइट्स, कहाँ से हमें लिंक्स मिल रहे हैं, किन वेबसाइट से हमें ज़्यादा लिंक्स मिल रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, यूट्यूब के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनमें हम जनरली जो है wscubetech.com को मेंशन करते हैं, तो आप देख सकते हो, इसलिए यूट्यूब आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर दिख रहा है, फाइन। उसके बाद और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जहाँ से हमें लिंक्स मिल रहे हैं, एंड उसके बाद टॉप लिंक पेजेस, और टॉप लिंक पेजेस यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप लिंक साइट्स में हम लोग देख लिए। उसके बाद टॉप लिंक लिंकिंग टेक्स्ट, दैट इज बेसिकली एंकर टेक्स्ट। हम क्लिक जब करते हैं तो वहां पर एंकर टेक्स्ट भी होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करते हैं तब वो हमारे वेब पेज के ऊपर, या जहां पर भी उसे रिडायरेक्ट करना होता है वो लेकर जाता है। तो वो जो टेक्स्ट लिखा होता है जो कि क्लिकेबल होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट। तो उसी टेक्स्ट की बात हो रही है। तो कई जगहों पर wscubetech मेंशन है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अगर आ जाएं, जो अभी मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिया था, जैसे आईफोन एप्लीकेशन, तो आईफोन एप्लीकेशन में ये पेज के ऊपर तो ले जाएगा, आईफोन वाले पेज के ऊपर ले जाएगा, बट ये जो टेक्स्ट है दिस इज कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट। तो ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो ज्यादा यूज हुआ हमारी वेबसाइट को लिंक करने के लिए? तो वो टेक्स्ट आप देख सकते हो wscubetech है, ठीक है। www.wscubetech.com भी है, और ये भी है, ठीक है। इस टाइप से भी जो है अलग अलग टेक्स्ट यूज हुए हैं। अगर मैं मोर पे जाऊं तो और भी मुझे रिपोर्ट दिखाई देगी। बट गाइज अगर आपको इस टाइप से बैकलिंक्स, एंकर टेक्स्ट, इन सारी चीज़ों की और ज़्यादा रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट अगर आपको देखनी है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ वाले लिंक वाले सेक्शन को यूज़ करें। जो आपके पेड टूल्स होते हैं बड़े सारे, जैसे आरएफ्स वगैरह हैं या उबर सजेस्ट वगैरह, आप उनसे रेफर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यहाँ से जो लिंक्स वाले सेक्शन है इनके ऊपर जाकर आप इन सारी चीज़ों को स्टडी करें। अदरवाइज अगर हम गूगल सर्च कंसोल की बात करें तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं, कवरेज रिपोर्ट, एक्सपीरियंस की रिपोर्ट जो है काफ़ी आपको हेल्प करेगी। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस की बात करी हम लोगों ने, यूआरएल इंस्पेक्शन, इंडिविजुअल यूआरएल एंटर करके आप देख सकते हो उसकी कंप्लीट रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल सर्च कंसोल हेल्प करता है, ठीक है, इंडेक्स कराने में, और कोई इशू तो नहीं इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने में, वो ब्रिज स्टैब्लिश करने में क्रॉलर के बीच में और वेबसाइट के बीच में आपके, राइट। तो ये एक टाइप से ब्रिजिंग टूल है जो बेसिकली हेल्प करता है क्रॉलर्स को हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करने में। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।